बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मूलियाँ ली हैं। इनका छिलका उतारा, इनको धोया और बाद में मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। ये बारीक वाला आपने कद्दूकश करना है इसका, ताकि जब हम पराठा बनाएं तो पराठा फटे नहीं। हाँ जी, तो ये मूली के पराठे बनाने के लिए पहले मैंने इसको एक छन्नी में डाल के नीचे इसके ये देज का छोटा सा रखा हुआ था। अब इसके अंदर जो काफ़ी जो पानी है वो तो निकल गया है, मगर फिर भी मैं इसको अच्छी तरह से दबा के आपने इसका पानी निकाल लेना है, और ताकि ये मूलियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएं। हाँ जी, तो सारी मूलियाँ मैंने ये देखें खुश्क कर ली हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच नमक का और छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 2 छोटे चम्मच ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है वो मैंने कूटा हुआ डाला है, इसका पाउडर नहीं डालना। 1 बड़ा चम्मच ये मैं खुश्क मेथी डाल रही हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा जायका आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। और ये वॉश किया हुआ हरा धनिया, इसको भी मैं खुश्क कर लूँगी, निचोड़ लूँगी, और ये भी सारा इसी के अंदर मैं शामिल करूँगी। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी इसी में शामिल करूँगी, और इन सब को मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली जाती, क्योंकि ये मूलियाँ हैं, ये अपने आप में ज़्यादा मिर्च को एडजस्ट नहीं करती, इसलिए इसमें मिर्च जो है वो कम ही डाली जाती है। अगर आपने आटे में नमक नहीं डाला हुआ तो 1 बड़ा चम्मच लेवल का आपने एक और डाल लेना है। तो ये मवाद हमारा तैयार है। अब हम पराठे की तरफ चलते हैं कि पराठा किस तरह बनाना है। और कहते हैं कि मूली तो सब कुछ हज़म कर देती है, मगर मूली खुद हज़म नहीं होती, तो इसको कौन हज़म करेगा? ये पुदीना। तो ये पुदीना भी हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, ताकि ये जो पराठे हम मूली वाले बना रहे हैं ये अच्छे तरीके से हज़म हो जाएं। आटा मैंने पहले का ही गूंद कर रखा हुआ था। आटा पहले गूंद कर रखने से क्या होता है कि इससे पराठे हों या चपातियाँ आपने बनानी हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे 2 पेड़े लूँगी एक पराठा बनाने के लिए। बड़े आराम के साथ ये पेड़े बन जाते हैं, और इनको दोनों को आपने साइड पे रख देना है, और जो पहले बनाया है वो उसको हम थोड़ा सा चौड़ाई की तरफ ले जाते हैं, और दोनों साइडों पे ये खुश्क आटा लगा लेना है। हाँ जी, तो रोटी बेलने के लिए मैं नीचे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाऊंगी और इसको बेल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इस दफ़ा मैंने पहले भी मूली के पराठे बनाए हैं, मगर इस दफ़ा मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी आसानी के साथ ये पराठा बन जाए, और आपने इसको पूरी रोटी ही बना लेनी है। हाँ जी, जो आप देख सकते हैं ये दोनों जो पेड़े मैंने बनाए थे उनको बेलकर मैंने फुल रोटी की शक्ल इख्तियार कर दी है। और
जो बच्चियां देखती हैं, आलू वाले पराठे तो बनाने आसान है, मगर जो बच्चियां कहती हैं कि गोभी वाला पराठा या ये मूली वाला पराठा हमसे नहीं बनता, तो उनके लिए ये तरीका है कि वो फुल ये वाली रोटी तैयार कर लें और उसके ऊपर ये मूली जो है वो फैलाकर डाल दें। किनारे तक आप लोगों ने ये फैला लेना है। बहुत ही देख लेना, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस तरह बनाने से पराठा, और बहुत मज़े का पराठा बनेगा आपका, और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि हमारी बेटी ने या बहू ने इतने अच्छे पराठे बनाए हैं, और इस तरह करने से आपका पराठा फटेगा भी नहीं। हाँ जी, तवा मैंने पहले ही ऊपर चूल्हे के रख दिया हुआ था, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। हाँ जी, तो ये एक रोटी के ऊपर मैंने ये मूलियाँ फैला दी हैं, और दूसरी रोटी जो है मैं इसके ऊपर रख के इसको कवर कर लेती हूँ। ये बराबर आ गई है। अगर ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा जो है बराबर नहीं आपका आ रहा, तो उसको थोड़ा सा खींच के बराबर कर लें। अब हम इसको डायरेक्ट ही बेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको डायरेक्ट ही तवे के ऊपर हम डाल देते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इस तरह रोटी को उठा लेना है और तवे के ऊपर डाल देना है। बड़े आस्ता से डालें ताकि जो ऊपर घी लगाया हुआ है वो आपके ऊपर घी ना आ जाए। ये साइड मैंने चेंज कर ली है, और इसके ऊपर ये मैं घी लगा दूंगी। हाँ जी, तो ये घी लगाने के बाद इसकी फिर हम साइड को चेंज करेंगे और हल्की आंच पर भी इसको पकाते जाएंगे। हाँ जी, तो पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से कोई भी पराठा नहीं फटा है, और बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। हाँ जी, तो माशाल्लाह से ये पराठे हमारे तैयार हैं, और साथ ही मैंने ये दही की चटनी बनाई है जिसमें मैंने नमक और हरी मिर्चें पुदीना डाला है। तो बहुत ही टेस्टी हैं ये पराठे, और बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ये पराठे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने